देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसका यूज करके ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला है, देखिए सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अब डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जितना हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। देखिए सेक स्क्वायर 2x है तो इसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर 2x लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो ये 1 माइनस tan 2x हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 1 1 कैंसिल और tan 2x कॉमन हो गया तो tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आइदर tan 2x इज इक्वल टू 0 और है ना tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले लेंगे कि when tan 2x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट, तो याद है ना, इफ tan x is equal to 0, then x is equal to n pi is the general solution। तो यहाँ 2x को 2x ही लिखेंगे और यहाँ n pi कह देंगे। This implies that x is equal to n pi by 2 कह देंगे, जहाँ n belongs to z। अब दूसरा देखिए, ये एक आंसर हो गया और ये है कि when tan 2x plus 1 is equal to 0, this implies that tan 2x is equal to minus 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए -1 तो tan में कितने डिग्री का मान -1 होगा, और ये भी ध्यान में रखना है कि जो जनरल सॉल्यूशन है हमारा वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, तो नेगेटिव वाला नहीं ले पाएंगे। तो अब हम क्वाड्रेंट चेंज करके हम अगला देखेंगे। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि माइनस tan और यहाँ हम पाई बाई 4 ऐसा लिख सकते हैं ना, -1 को। अब आगे आइए, दिस इम्प्लाइज दैट tan 2x इज इक्वल टू, हम इस माइनस को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे, tan पाई माइनस पाई बाई 4। अब देखिए tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, ठीक है ना। अब दिस इम्प्लाई दैट tan 2x इज इक्वल टू tan, बोलिए हाँ 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 पाई बाई 4। अब याद है tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, तो x इज इक्वल टू व्हाट, n पाई प्लस अल्फा, यही ना जनरल सॉल्यूशन होता है। तो ये याद रखना पड़ेगा। दिस इम्प्लाई दैट 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये नंबर 2 हो गया। तो यह भी सॉल्यूशन हुआ, जनरल सॉल्यूशन, और यह भी सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए इसको देखिए, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो यह जब प्रॉब्लम बनाएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो कई तरीका से कर सकते हैं। एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए पहला मेथड, हम दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने से क्या होगा, सो देखिए डायरेक्ट करते ना, ये cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा। अब 1 प्लस इसका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट, है ना, sin 2 theta is equal to 0. This implies that 2 theta is equal to,
बोलिए क्या होता है, एन पाई होता है ना जी। When sin theta is equal to 0, then theta is equal to n pi. This implies that theta is equal to n pi by 2, where n belongs to z. अब देखिए, यदि अब इसको हम बनाएंगे और यही काम यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो ये सवाल नहीं बन पाएगा, उसी टाइप का सवाल है। तो एक खास और तरीका है, उसका अगर हम यूज करें तो इस तरह के जितने भी कॉस और साइन एक्स का सवाल होगा आप लोग उसको बना सकते हैं। तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होगा, यहाँ हम लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए बाद में देखिए अगर हम a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि cos थीटा और sin थीटा का जो कोफिशिएंट है तो उसको हम लेते हैं और स्क्वायर करके सम और फिर उसका रूट, इसी से इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब उसे क्या फायदा होगा आइए देखा जाए। जैसे इसी सवाल को देखिए, तो cos थीटा ए के जगह पर क्या है बोलिए 1, sin थीटा का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हुआ। तो यदि इस सवाल को हम इस फॉर्म में बनाना चाहें तो यहाँ लिखेंगे कैसे, तो देखिए रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √2। अब इसी को लेकर चलिए, देखिए तो क्या कहेंगे आप, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करें आप ना कि √2 से, दिस इम्प्लाई है √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अलग अलग इसमें डिवाइड कर दीजिए, समझ गए ना। ऐसे ऐसे इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे √2 तो यहीं पर डिवाइड कर दिए तो इसको 1 का 1 कहेंगे। अब देखिए दिस इम्प्लाई दैट √2, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos थीटा और 1/√2 के लिए cos में कितने डिग्री का मान मिलता है बोलिए π/4, वेरी गुड। अब प्लस यहाँ लिख देंगे sin थीटा और यहाँ लिख देंगे साइन, और इसको भी π/4 कह देंगे इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई दैट √2, ये एक फार्मूला होता है, याद है ना। तो क्या इसको लिखेंगे cos थीटा माइनस बोलिए π/4 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई दैट cos थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/√2, ऐसा लिख सकते हैं। अब 1/√2 का वैल्यू cos में क्या होता है, तो क्या लिख दे यहाँ cos π/4। अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन याद है ना, क्या होता है थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, ऐसे होता है। अब इस π/4 को उधर कर दीजिए तो माइनस π/4 थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, एक बार प्लस लेते हैं π/4 और ये भी प्लस हो जाएगा π/4, तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस π/2 और एक बार एंड थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/4 होगा, इसलिए प्लस यहाँ π/4 हो जाएगा, माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई हो गया। तो हमारा यही आंसर हो गया। एक आंसर ये हुआ
और दूसरा जो है ये। तो इस तरह से है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। tan x प्लस tan 2x प्लस tan x इंटू tan 2x इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसको आप tan 2x को एक्सपेंड कर सकते हैं। tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। और यहाँ भी कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमेशा आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर हमारा तरीका क्या हो, क्या वे हो, है ना। और दूसरी बात, जब आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट और फार्मूला पर पकड़ अच्छी है तो आप वहाँ से भी जो है ना दिमाग लगाकर सोच कर और इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए tan 2x का फार्मूला अप्लाई करके उसको कैलकुलेशन करना और फिर सिंप्लीफाई करना, ये आसान काम है। लेकिन ज़रा आप सोचिए, और ये तभी संभव है जब फार्मूला आपको एकदम क्लियर है। आपको याद होगा कि tan a प्लस b का फार्मूला, जिसमें tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b होता था, याद है ना। तो यदि हम इसको ऐसा कह दें कि tan x प्लस tan 2x, इसको a प्लस b मान लें और इसको 1 माइनस है ना tan x इंटू tan 2x लिख दें, तो कोई दिक्कत? इसको हम इधर लेके चले गए। अब दिस इम्प्लाइज है, देखिए tan x प्लस tan 2x बाई, इसको इधर बुला लिए तो 1 माइनस tan x इंटू tan 2x इज इक्वल टू 1 कह दिए। ठीक है। अब देखिए आपको याद है ये क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। tan x प्लस 2x a प्लस b, ऐसा हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट tan 3x इज इक्वल टू, tan में कितने का मान 1 होता है? पाई बाई 4। तो ये हम कह देंगे tan पाई बाई 4। अब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, वेयर n बिलोंग्स टू z। हो गया। तो इसका सॉल्यूशन हो गया। जेड बने या ऐसे भी लिखिए n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो ये फार्मूला का एप्लीकेशन हुआ। इसमें क्या फायदा हुआ कि बहुत सारा कैलकुलेशन करने से आप बच गए। तो एक मेथड से सवाल बना लीजिए, आपको संतुष्टि होगी कि हाँ हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेकिन उसको बंद मत कीजिए, फिर सोचना शुरू कीजिए कि और क्या अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है। चलिए दूसरा सवाल अब देखा जाए, पहले समझ लीजिए। दूसरा है 1 प्लस cos x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें भी आप cos 2x को ध्यान दीजिए, cos 2x को cos के टर्म में लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे भी बन सकता है। ठीक है, एक मेथड। दूसरा मेथड, आप 1 प्लस cos 2x को एक साथ ले लीजिए और cos x को एक साथ ले लीजिए। अब यदि आपसे पूछे कि 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू व्हाट, तो आप क्या कहेंगे? याद है? कहेंगे 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ डायरेक्ट यूज कर लिए। अब दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए cos x इज इक्वल टू कॉमन हो गया और क्या बचा यहाँ जी? 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए आइदर cos x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए when cos x इज इक्वल टू 0,
तो x इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए तो 2n+1 पाई बाई 2, ये याद रखना पड़ेगा। cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 इज द जनरल सोल्यूशन। तो एक आंसर ये हो गया, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ आइए when तो cos x इज इक्वल टू -1/2 होता है ना। अब दिस इम्प्लाई दैट cos x इज इक्वल टू, बताइए cos में कितने डिग्री का मान -1/2 होगा? तो पहले 1/2 का निकाल लीजिए। 1/2 कितने का होता है? 60 डिग्री। पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 को हम क्वाड्रेंट में घुमाएंगे, है ना। और ध्यान रखेंगे कि cos जो है किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो बताइए तो। हाँ बिल्कुल, तो यानी कि 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और 2 पाई माइनस थीटा किसमें जाएगा? फोर्थ में जाएगा, और उसमें दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। और हमको क्या रखना है? निगेटिव, यानी या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पाई देखिए पता चल जाएगा। तो cos को cos रखिए, निगेटिव रखना है ना। तो ये पाई देखिए, पाई माइनस अगर पाई बाई 3 हम लेते हैं, ठीक है, तो आना भी चाहिए। तो देखिए cos पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है? इस क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड में, और सेकेंड में cos क्या होता है? तो माइनस cos पाई बाई 3 हो जाएगा ना। तो माइनस cos पाई बाई 3 ये कितना आ जाएगा ना, बोलिए। ये 2 है, तो ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा देखिए, अगर पाई प्लस पाई बाई 3 लिख दे, पाई प्लस पाई बाई 3 लिख दे, तो किसमें जाएगा? हाँ, तो चलिए ये सब आप जानते हैं। तो cos x इज इक्वल टू cos, बोलिए 2 पाई बाई 3, वेरी गुड। तो अब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो क्या होगा जी? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, सॉरी 2 पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये नंबर 2 हो गया, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। 1 और 2 दोनों सोल्यूशन हो गया। क्लियर? तो इस पर ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और याद रहे, जब आप इन्वर्स सर्कुलर या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ते हैं तो इसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। वहाँ भी सेम चीज़ की ज़रूरत होती है। चलिए अब देखिए, हम तीसरा प्रॉब्लम को लेते हैं। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। तो इसमें 3 है, 4 रहेगा, कभी 5 रहेगा। तो क्या करेंगे ना कि हम एक फार्मूला जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, और वो sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d, sin c माइनस sin d और cos c माइनस cos d। और स्पेशली मैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया हूँ, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, तो किसी दो को एक साथ हम रखें, तो अब किसको किसको रखें? देखिए वैसे हाँ किसी को रख सकते हैं, लेकिन दोनों को सम करके अगर हाफ करना है ना, तो एगो 5x और x को एक साथ रखेंगे तो हमको फायदा हो जाता है, ठीक है। ऐसे किसी से बन जाएगा। तो देखिए sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। अब क्या फायदा होगा सो देखिए, sin c प्लस sin d तो क्या होता है जी? 2 sin c प्लस d बाई 2, यानी कि 3x हो जाएगा। और बोलिए cos c माइनस d बाई 2, तो x में से 5x माइनस 4x बाई 2, तो 2x हो गया। और चूंकि cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है। और प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। अब देखिए फायदा क्या हुआ कि कॉमन निकालने में सुविधा हो गई। तो आप कहेंगे
इसलिए साइन 3x कॉमन हो गया और यहाँ बचा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट आइदर साइन 3x इज इक्वल टू 0, तो इसलिए 3x इज इक्वल टू व्हाट n पाई, इसलिए x इज इक्वल टू व्हाट n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। और देखिए और cos 2x इज इक्वल टू माइनस, इसे लेते हैं माइनस हाफ हो जाएगा। अब ये तो सीधा वही आ गया cos 2x इज इक्वल टू इसको cos, यहाँ क्या आया था 2 पाई बाई 3 माइनस के लिए आया था ना, अभी हम लोग देखे थे। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। दिस इम्प्लाइज दैट 2 सब में से कॉमन है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये फर्स्ट हुआ और ये हमारा सेकेंड हुआ। तो इस तरह से ये दोनों आंसर देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस tan x, तो पहले इक्वेशन लिख लिया जाए tan x इंटू tan 4x इज इक्वल टू 1। तो जनरल सॉल्यूशन तो निकालेंगे ही, लेकिन क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस होंगे और कहाँ से कहाँ के बीच में, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। यदि ये 0 से 180 नहीं दिया रहता तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन अब 0 से 180 के बीच में कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो देखिए तो क्या करेंगे कि tan x को tan x ही लिखिए और यहाँ 1 बाई tan 4x कह दीजिए, या tan x को ही इधर कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं cot 4x। अब tan x और cot का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो cot को हम tan में बदल सकते हैं। तो देखिए तब क्या होगा tan x इज इक्वल टू tan ये पाई बाई 2 माइनस 4x हम लिख सकते हैं। cot को tan में बदल दिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। अब तो यह स्टैंडर्ड आ गया ना, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट n पाई प्लस अल्फा। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस और अल्फा के जगह पर ये पूरा रख देंगे ऐसे। दिस इम्प्लाई दैट कि माइनस 4x को इधर लाइए, तो x प्लस ये 4x हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू n पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 8। ये जनरल सॉल्यूशन हुआ वेयर n बिलोंग्स टू z। अब आपको 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए when n इज इक्वल टू 0, यदि n हम 0 लेकर चलते हैं तो क्या होता है, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 180 बाई 10 यानी कि कितना हो गया जी 18 डिग्री। तो ये पहला सॉल्यूशन मिला 0 से 180 के बीच में। अब 0 से ही क्यों हम लेंगे, -1 भी तो ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखिए -1 लेंगे ना, तो जो ये सॉल्यूशन होगा आप रख कर देखिएगा कि माइनस पाई बाई 5 हो जाएगा, आई पाई बाई 10 है, ठीक है ना, तो वो 0 से नीचे चला जाएगा, मैंने रेंज में नहीं मिलेगा, इसीलिए हम n बराबर 0 लेंगे। अब देखिए n बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा बोलिए, पाई बाई 5 आप प्लस बोलिए 18 डिग्री। और पाई बाई 5 का मतलब 180 में 5 का भाग दीजिएगा तो कितना 36 प्लस 18 बोलिए 54 डिग्री। ये भी वही मिला। n बराबर 2 कहिए तो बोलिए 2 पाई बाई 5 प्लस 18
यानी कि 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री, बोलिए। 90 डिग्री, 90। अब आइए n बराबर 3, बोलिए। 3 पाई बाई 5 प्लस 18, तो टोटल जोड़ के 126। ठीक है, आदित्य का कैलकुलेशन तगड़ा है। चलिए n बराबर 4, तो 4 पाई बाई 5 प्लस 18 बराबर व्हाट? 162। और n बराबर 5 लेंगे तो 5 पाई बाई 5 और प्लस 18, तो यानी कि 180 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 198 डिग्री। अब देखिए ये तो लिया नहीं जाएगा, तो कितना सॉल्यूशन मिला? 1 2 3 4 5। अब आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा कितना सॉल्यूशन, तो ऑप्शन दिया रहेगा ए 4 सॉल्यूशन, बी 5 सॉल्यूशन, सी 3 सॉल्यूशन, डी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। तो आप इसमें कौन आंसर मारिएगा? बी। तो जैसे ही आप बी मारिएगा वैसे ही आपका गलती हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से आप लोग गिन लीजिए, 1 2 3 4 और 5। 5 तो है ही, आप भी मारे हैं, भी बोला है, बीच वाला तो सब तो बीचे वाला है जी। 18 बीच है, 54 बीच है, 90 बीच है, 126 बीच है, 162 बीच है, तो ये 5 तो हो ही रहा है। और आप 5 मार के आए हैं तो हम कह रहे हैं कि गलत, तो फेरा में पड़ गए ना। तो देखिए जेई एडवांस जैसा एग्जाम जो है ना, इसी तरह से फंसाता है आपको, समझ गए ना। बेसिक कंसेप्ट पर फोकस करना होता है और छोटी छोटी बातों से आपको टेस्ट लेता है। और मोर देन वन ऑप्शन का भी रिजल्ट होता है, क्वेश्चन होता है, उसमें तो और फंसने का चांस रहता है। तो कहाँ समस्या है आपको ध्यान में रखना है। ये जो 90 है ना, और हमारा इक्वेशन देखिए tan का, तो 90 के लिए tan डिफाइन होता है? नहीं होता है। tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो जब यह नॉट डिफाइन है तो इसका मतलब है कि वैल्यू तो ये आया, लेकिन यह इनएडमिसेबल है ना, माने यह स्वीकार्य नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है। तो इसको छांटना पड़ेगा आपको। अब बोलिए, तो अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अब कितना सॉल्यूशन? 4। तो इसलिए जब ए का टिक मारिएगा तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अब हम लोग दूसरी दुनिया में चलते हैं, और ये दुनिया जनरल सॉल्यूशन निकालने का है। यहाँ भी आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ 3x है जी, तो देखिए हम sin x प्लस sin 3x को एक साथ ले लेते हैं और -3 sin 2x को एक साथ। उसी तरह से cos x और cos 3x को एक साथ और -3 cos 2x को एक साथ। जैसा कि बताए हैं ना, इसको लेने में भी एक खास स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है। तो दिस इम्प्लाइज दैट sin c प्लस sin d, बोलिए 2 sin 2x into cos x, ठीक है ना। x माइनस 3x तो -2x बाई 2, यानी कि cos माइनस x cos x से होता है, और माइनस यहाँ 3 sin 2x। अब इसको बोलिए cos c प्लस cos d का क्या होता है? 2 cos 3x इंटू cos, बोलिए x, ठीक है ना। cos c प्लस cos d में दोनों cos होता है ना, और माइनस ये हो जाएगा 3 cos 2x। दिस इम्प्लाइड है, देखिए ये और ये कॉमन हो गया,
तो साइन 2x हो गया, तो यहाँ क्या बचा बोलिए 2 साइन 2x कॉमन हो गया, तो 2 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या कॉमन होगा cos 2x, तो cos 2x कॉमन हो गया, तो क्या बचा 2 cos x माइनस 3, ठीक है ना। अब आइए दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या, यहाँ भी 2 cos x माइनस 3 है, यहाँ भी 2 cos x माइनस 3 है, तो कब इसको कैंसिल किया जाए और कब कैंसिल नहीं किया जाए, तो जब ये पक्का हो जाए कि नॉन जीरो हो तभी कैंसिल किया जाएगा, नहीं तो कॉमन निकाला जाएगा। और यदि आपको ये नहीं समझ में आ रही है बात, तो पहले एक तरफ सबको बुला लीजिए, तो बुला लीजिए, तो देखिए ये साइन 2x हो गया, ये जो है 2 cos x माइनस 3 हो गया, माइनस cos 2x हो गया, और यहाँ 2 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ ये तो मिस्टेक है, इसको आप लोग कर दीजिए। चलिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसमें देखिए इसमें ये और ये कॉमन हो गया, तो 2 cos x माइनस 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा साइन 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, ऐसा। दिस इम्प्लाइज दैट आइदर दिस इज इक्वल टू 0, तो 2 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और साइन 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट cos x इज इक्वल टू 3/2, या यहाँ देखिए साइन 2x इज इक्वल टू cos 2x, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट साइन 2x बाई cos 2x, और इधर भी कह दिए तो 1 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट tan 2x इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट tan 2x इज इक्वल टू 1 को हम tan पाई बाई 4 कहेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, जहाँ n बिलोंग्स टू z। तो एक आंसर तो ये आ गया, अब इसका भी तो सॉल्यूशन बाकी रह गया ना, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो बताइए cos में कितने डिग्री का मान 3/2 होता है? बिल्कुल आप सही पकड़े हैं, ठीक है ना। cos में 3/2 संभव ही नहीं है, क्योंकि साइन का मान -1 से 1 के ही बीच में होता है, तो बहुत लोग इसमें फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, इसलिए केवल यही आंसर हो गया और ये संभव ही नहीं है। चलिए, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हुए हर इसके कंसेप्ट पर द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन हम लोगों का ये दिया हुआ है साइन e टू द पावर x, तो साइन e टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर माइनस x इज 0 1 0, मतलब कि नहीं, सॉल्यूशन संभव नहीं है, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। 1 होगा, 2 होगा, और इनफाइनाइटली मेनी, मैंने अनंत सॉल्यूशन होगा। तो कैसे इसको लेकर चलेंगे, आइए देखा जाए। पहले हम देखते हैं कि ये जो 5x है और 5 माइनस x है, इसको क्या लिख सकते हैं आप। तो 5x को 5x लिखिए और यहाँ 1/5 का पावर x लिख दीजिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 5 का पावर x का जो भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दीजिएगा, ये हमेशा जो है ना, ये 0 से अब बड़ा ही होगा, ठीक है। ये हमेशा 0 से
बड़ा ही होगा। तो जानते हैं एक नियम, क्या नियम है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो x और 1 प्लस x का जो सम होता है ना हमेशा 2 से या 2 के बराबर या 2 से बड़ा होता है। तो सम ऑफ है ना रियल नंबर्स, तो कैसे, तो नंबर्स और रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल क्या है 1/x। तो यदि कोई नंबर रियल नंबर x 0 से बड़ा हो तो x और x का रेसिप्रोकल का सम यानी कि सम ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। देख लीजिए, अगर x का मान 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और उसके बाद अगर 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1/2 2 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये नियम है, इस कॉन्सेप्ट का यूज हमको यहाँ करना है। देखिए तो क्या है कि ये 5x जो है ना तय है कि 0 से बड़ा होगा, तो 5x और 5x का रेसिप्रोकल 5x और 5x का रेसिप्रोकल ये निश्चित रूप से 2 या 2 से बड़ा होगा। अब आइए, अब जो इक्वेशन दिया है उस पर ध्यान दीजिए आप। ये जब 2 या 2 से बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि जो साइन है, बोलिए इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए, साइन e का पावर x, इतना बराबर इतना दिया है ना जी, यह भी जो है ना 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। अब यहीं पर कंसेप्ट काम करेगा आपका कि बताइए साइन में एंगल चाहे जो भी हो, साइन का वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होता है, नहीं संभव है। कितना होता है, -1 से 1 के बीच में, मैक्सिमम 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, नॉट पॉसिबल, है ना, ये संभव नहीं है। इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, 0, यानी कि कोई रियल सॉल्यूशन इसे नहीं मिलेगा।